अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान नवाज़ और आज मैं एक नई स्टोरी आप लोगों के लिए लाया हूं। नाज़रीन, पिछले दिनों से मेरे पास विजुअल्स आए थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं ये स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, ये स्टोरी है मोहनजोदड़ो की, जो एक सोसाइटी कह लें या एक इलाका कह लें जो आबाद था 2600 कबल मसीह में, लेकिन वो 90s के अवाइल में जो है वो आलमी विरसे का दर्जा पाता है। इस पे थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मोहनजोदड़ो जो है उसके मिटने के या उसके जो है वो उसकी सफ़ाई हस्ती से मिटने की वजूहात बाज़ माहिरीन ने ये लिखी हैं कि वहाँ पे भी सैलाबी पानी आया था और मुख्तलिफ़ ऐसी काफ़ी सारी वजूहात लिखी हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कन्फर्मेशन है नहीं। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है और जो फ्रीक्वेंट आर्टिकल्स में भी लिखी हुई है और मतलब मुख्तलिफ़ जो भी आसार कदीमा के माहिरीन हैं उन्होंने लिखी है कि जब भी फ्लड आया तो उस सोसाइटी ने क्या किया, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा दिमाग था शायद जो आज हमारे पास नहीं है, उन्होंने एक दीवार तामीर की, जिसके बाद माहिरीन ये लिखते हैं कि वहाँ पे सैलाब आना कम हो गए या जहाँ पे सैलाबी पानी आना कम हो गया। लेकिन आज हम 2022 में बैठे हैं, तो हमारे उसी मोहनजोदड़ो के साथ के इलाके हैं जो पानी में ज़ेरे आब में। इस हवाले से मैंने एक रिपोर्ट भी कंपाइल की है, पहले आप वो रिपोर्ट देखें, उसके बाद हम जायज़ा लेते हैं कि उस वक्त में और आज के इसमें इतने टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर है, तो इसमें फ़र्क क्या है। मोहनजोदड़ो सिंध की कदीम तहजीब का आकाश तारीखी मकाम लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सखर से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। आसार कदीमा का ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में खत्म हुआ। वजूहात क्या थीं, समझ से बालातर हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सिंध दरिया का रुख तब्दील हुआ या हमला और जलजला शहर के खात्मे की वजह हो सकती है। 1980 में इसे आलमी विरसे का दर्जा दिया गया। इस तारीखी विरसे के बारे में अगर ये कहा जाए कि यहाँ ऐसी ज़हीन, बाशऊर और मुहज़्ज़िब तहजीब आबाद थी तो बजा होगा। तारीखी विरसे के एक तरफ दरियाए सिंध तो दूसरी तरफ दरियाए सिंध से निकलने वाली नहर बहती थी। शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांध दिया गया था। मोहनजोदड़ो में भी एक बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है, जिसके बाद शहर पर 30 फुट दरियाई मट्टी के आसार भी मिलते हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि जब से हिफाजती बंद बांधा गया उसके बाद सैलाब नहीं आया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2600 कबल मसीह के लोग हमसे बेहतर थे, या हमारी काम करने की नीयत ऐसी है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये अलग बहस है, लेकिन क्या हम कभी मसाइल आने पर रोने के बजाय उससे पहले कोई प्लानिंग कर सकेंगे? जी नाज़रीन, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, तो इसमें एक जो लास्ट में एक पॉइंट है कि वो जो सोसाइटी थी उसने अपने शहर था, शायद शहर आबाद था, क्योंकि अभी तक वो 3% ही वो सामने आ सका है दुनिया के, अभी बाकी आया नहीं है। पर उसके लास्ट में मैंने जो एक चीज़ लिखी है और आप लोगों ने वो देखी भी कि उन्होंने अपने शहर के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाई, और वो शायद इसी वजह से थी क्योंकि सैलाब वहाँ पे फ्रीक्वेंट आते थे। लेकिन आज के दौर में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि हम पे जब भी सैलाबी कोई आफत आती है, जब भी हमारा कोई ज़लज़ला आता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम मांगने बैठ जाते हैं। मतलब हम अपने आप से कुछ करने को तैयार नहीं है। हालांकि सिंध में मामूल से कुछ 70% बारिशें ज़्यादा हुई हैं, जिससे इस विरसे को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। या आप विजुअल्स चलते हुए देख सकते हैं, और इसकी मुरम्मत का काम भी जारी है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हज़ारों साल गुज़र गए, मतलब इतनी पुरानी वो तहज़ीब है, तो वो लोग ये बात सोच सकते हैं, तो हम आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, हम क्यों नहीं कर सकते? अभी वो तो 2600 कबल मसीह की बात है। अब 2600 कबल मसीह को भूल जाएं 2 मिनट के लिए। चाइना हमसे बाद में आज़ाद होता है और हमारा जो नहरी निज़ाम है पाकिस्तान का, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो चाइना से डेलीगेशन आता है हमारा नहरी निज़ाम देखने के लिए। तो होता ये है कि चाइना यहाँ से सीख के वापस जाता है
और वो अपना ऐसा नहरी निज़ाम डेवलप कर लेता है। हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना ने अब इवन के सहरा भी जो है वो आबाद कर लिए। तो ये चीज़ें हैं सोचने की कि आज भी इतने बैकवर्ड क्यों हैं। क्या हम में सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी नहीं है। हमारे काफ़ी काबिल लोग हैं जिनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जो क्या करते हैं कि जो अच्छा पढ़ लिख जाते हैं या जिनके पास ऐसा स्टैंडर्ड का एजुकेशन है, वो यहाँ से बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर ही कह लें आप, पॉलिसी मेकर हैं, वो पंजाबी में एक जुमला है कि डंग टपाओ। तो पाकिस्तान में जितना भी है वो सारी डंग टपाओ मुहिम चल रही है। तो जब भी हम पे आफत आती है, जब भी हमने कोई काम करना होता है, तो हम सिर्फ देखते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा बिल्कुल देखने में वाज़े मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी हमारा कुछ गया नहीं है। अगर हम मिल के एक कलेक्टिव सोच लेके आए कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो हम पुरानी तहज़ीब को छोड़ें। अभी जो रिसेंट जो हमारे पास निज़ाम बना हुआ है, अगर उसी को हम सस्टेन कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कल मैं एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हूँगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।